हेलो एवरीवन, ये है माफिया किंग एंड हिज डॉक्टर लव का पार्ट 16। होपफुली आपको पार्ट पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, क्योंकि जुनवो को मना करके अपने घर वापस आती है। अब हम आगे देखेंगे। कुकी बेटा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कोई बात हो गई क्या? और तुम कल रात घर नहीं आई? कोई पेशेंट आ गया था क्या? बताओ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? अपने डैड से तुम शेयर कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम तो नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना, तुम इसे शेयर कर सकती हो। डैड, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। कल रात को मुझे एक ऐसी बात पता चली जो मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी। क्या आप जानते हैं, टैंग एक माफिया किंग है जिसका नाम माफिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम वी है। क्या आप जानते हैं डैड, उसने मुझसे झूठ बोला और मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। अब मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो कि झूठ के बलबूते पे अपना रिश्ता जोड़ना चाहे। क्या कहा? वी? वी जो माफिया वर्ल्ड का किंग है, तुम उस वी के बारे में बात कर रही हो कि तुम उस वी की बात कर रही हो? हाँ भाई, मैं उसी वी की बात कर रही हूँ जो माफिया किंग है। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बहन की शादी एक ऐसे लड़के से नहीं करा सकता जो कि माफिया हो। मैं अपनी बहन की सेफ्टी के बारे में पहले सोचूंगा। मैं ये शादी नहीं होने दे सकता। डैड, आप कुछ भी करके इस शादी को कैंसिल कर दीजिए। मैंने ये कभी नहीं सोचा था जो लड़का इतना संस्कारी और भोला भाला दिख रहा था वो इस हद तक जा सकता है, एक माफिया। पर तुमने सुना है ना कुकी, उनकी कंपनी के बारे में? वो तो सब कितनी ज़्यादा फेमस है, तो कोई कैसे सोच सकता है कि वो एक माफिया किंग हो सकता है कभी? डैड, आप ये शादी कैंसिल कराते हैं या नहीं? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं ही जाकर उसे कह दूंगा कि मैं अपनी बहन की शादी उससे कभी नहीं होने दूंगा, एक ऐसे इंसान के साथ जो पूरे कोरिया में अपनी क्रूरता के लिए मशहूर हो। मैं अपनी बहन की शादी ऐसे लड़के से नहीं करा सकता। आप जो करना है कर लीजिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस शादी के लिए हाँ कहने वाला था? बिल्कुल नहीं। मैं भी अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करा सकता जहाँ पे माफिया लोग रहते हो या गलत काम करते हो। और मेरी बेटी तो डॉक्टर है, मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं आज ही उन्हें मना कर देता हूँ शादी के लिए। चिहुप कॉल करके नामजुन को ये रिश्ता तोड़ने के लिए कह देता है। जिन भी वहीं पे होती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि अचानक से चिहुप को हुआ क्या है। क्या उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया? पर क्यों? ऐसे कैसे तोड़ सकते वो रिश्ता? और एक हफ्ते में तो हमारी शादी का तय हुआ था ना, फिर अचानक से ये क्या हो गया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। पहले तो शादी के लिए हाँ कहा और अब मना कर दिया। उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? आप और आपकी बेटी की वजह से ये रिश्ता चला गया। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इस रिश्ते को कुछ भी करके बचा लीजिए, लेकिन नहीं, आपसे तो कुछ उम्मीद रखना ही बेकार है। क्यों अपने बेटे को इस माफिया के वर्ल्ड में घुसा है आपने? तुम ये अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी बकवास के कारण अभी तक मैंने अपने बेटे को माफिया किंग बनाने तक रोका था, लेकिन तुम्हारी बकवास अब मैं और नहीं सुनूंगा। मेरे बेटे को जो करना होगा मैं उसे करने दूंगा, तुम रोक नहीं सकती। कैसे बाप है आप? आपको अपने बेटे को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप उसे काली गहराई में और धकेलते जा रहे हैं। माफिया की दुनिया इतनी आसान नहीं होती। आप समझते क्यों नहीं? वो मेरा इकलौता बेटा है। देखो, तुम्हारे बेकार की लेक्चर्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ। अब गाते बैठना गीता। सर,
डॉक्टर मैम के घर से एक लेटर आया है और इसमें कहा गया है कि आप दोनों की शादी वो तोड़ रही है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है सर, आप खुद देख लीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? उसी दिन तो उसका बाप मेरे घर पे आकर हाँ कह के गया था, फिर वो कैसे मना कर सकती है? नहीं, ऐसे मैं नहीं होने दूंगा। मैं उसके पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि मुझसे शादी कर दे, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं अपनी चीज़ को अपना बनाने के लिए। और फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ या फिर सही। टैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि कुकी उसे मना करेगी, तो वो कुकी से मिलने के उसके घर जाता है। उसे घर में तो एंट्री नहीं दी जाती है, तो वो खिड़की से घुस के कुकी के रूम में घुसता है। मेरी रातों की नींद गायब करके बड़े आराम से तुम यहाँ पे सो रही हो बेबी गर्ल। क्यों? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुस जाओ? हाँ? और ये तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ चुकी है दया, कि तुम एक माफिया किंग हो। और तुम्हें लगता है कि ये सब जानने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? सपने में भी मत सोचना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। तुमसे शादी करने से ज्यादा मैं मर जाऊं। ओह, तो आखिरकार तुम्हारे सामने मेरा सच आ ही गया। अच्छा ही हुआ, अब और नाटक नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस घर में घुस नहीं सकता? हाँ, तुम्हारे भैया कितनी भी सिक्योरिटी टाइट क्यों ना करते, पर मेरे से बढ़ के किसी की सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। अपनी बकवास बंद करो त्याग। तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या मेरा दिल तोड़ के? अब बहुत हो गया, अब और नहीं। सही कहा, बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, अब और नहीं। मैं ये नाटक अब और नहीं कर सकता। मैं सीधे सीधे तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें अपना बनाने के। क्योंकि जो चीज़ दया को पसंद आ जाती है वो दया की हो जाती है। तुमसे मैं इतने प्यार से बात कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस बहुत हो गया। तुम मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के भाई और डैड को बुला लूँगी। समझे? निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें शाम तक का समय देता हूँ, अपने आप से मेरे पास आ जाओ और मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दो, वरना तुम मुझे नहीं जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। समझी? आज की स्टोरी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। तब तक के बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहती है तो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है? बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।